हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से सभी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बता दो कि मेरी आवाज आ रही है। मैम स्क्रीन एक फोन से 2 बच्चे ज्वाइन है। अच्छा, मेरे जितने भी एक फोन से 2 बच्चे ज्वाइन है ना, एसआरएन दोनों अपना अपना जरूर ऐड कर देना ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए। ठीक है, ठीक है बेटा। यस, म्यूट कर लो बच्चे, म्यूट कर लो। और मुझे जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छे से और मेरी आवाज सभी बच्चों को अच्छे से आ रही है ना, तो यस लिख देना। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है, हम चैप्टर नंबर जो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, इसका फर्स्ट चैप्टर कि हम बेटा किसका माइक ऑन है ये बंद कीजिए। ठीक है, संख्या पद्धति इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी बेटा पढ़ लिए थे। अभी हम इसके रिवीजन कर रहे थे, है ना। तो रिवीजन में हमारा आज का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। परिमेय संख्या हमने देख लिया था और संक्रिया यानी कि घटाव गुना भाग, इस पे हम थोड़ा आज बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। बेटा अगर मैं रूल्स की बात कहूँ तो हमारे कुछ रूल्स है, हर क्लास में जैसे होते हैं वही रूल्स है और मेरे हर एक बच्चे को पता भी है और आप अच्छे से फॉलो भी करते हो, उसके लिए थैंक यू बच्चों, है ना। जब भी मैं कहती हूँ कैमरा और माइक ऑन नहीं करना है तो आप नहीं करते हो, यस और नो में आंसर करना है तो आप करते हो। और जब भी मैं कहती हूँ अपना डाउट पूछ लीजिए, लिख दीजिए, तो आप लिख देते हो, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल में जाते हो, इन कॉल मैसेज में और लिख देते हो। कॉल में बेटा मैं आंसर करती हूँ, यहाँ पर दिक्कत है, मेरे कुछ बच्चे आंसर नहीं करते हैं। तो बेटा ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, आपके आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल में 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है और पोल्स में जाके ना आपको आंसर कर देना जो भी आपको लगता है। अच्छा, अब आंसर बेटा पोल में आंसर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके 2 रीजन है। एक तो ना जब भी हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपको ही समझ आने लग जाता है कि आपको कितना समझ आया, आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और दूसरा मुझे भी समझ आ जाता है कि आपको कितना समझ आया, और नहीं आया होता, गलत कर रहे होते तो हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए पोल में आंसर मेरा हर एक बच्चा जरूर करेगा। अभी देख लेते हैं रैशनल नंबर परिमेय संख्या जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने कल की क्लास में देखा था कैसे, लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे हम एडिशन कर सकते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, घटाव कैसे करते हैं। अच्छा चलो देखते हैं कितने बच्चों को याद है। अगर मेरे पास 3/5 है और 1/2 है, मुझे इसे ऐड करना है, जोड़ना है इन दो परिमेय संख्याओं को, तो मैं क्या करूंगी, 2 और 5 का एलसीएम लूंगी, है ना। और 5 का एलसीएम 1 आएगा, मतलब 2 के पहले, सबसे पहले 2 से जाएगा तो 2 के पहाड़े में तो 5 आता नहीं है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। 5 का 5 आ जाएगा, 2 एकम 2, 5 के पहाड़े में 5 एकम 5, तो 2 गुना 5 बेटा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से मैंने 10 लिखा। अब 5 के पहाड़े में 10 कब आता है, 2 पे। ऊपर कितना है बेटा, 3, तो यहाँ 3 प्लस 2 के पहाड़े में 5 आता है 5 पे, और यहाँ है 1। ठीक है, तो 6 प्लस 5 बटे 10, तो 11/10 हमारा आंसर हो जाता है। यस, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मुझ किसी बच्चे को जोड़ने या घटाने, और लास्ट में मैंने घटाना भी थोड़ा सा देखा था, तो जोड़ने में या घटाने में किसी को दिक्कत होती है? एलसीएम लेना मेरे सभी बच्चों को आता ही है, बता दो जरा चैट सेक्शन में, सभी को आता है या नहीं? फिर हम घटाव पे देखेंगे। आवाज कट कट के आ रही है। तो आवाज कट कट के आ रही है, एक बार नेटवर्क देखोगे बेटा प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आपको? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर ओके। सो देखो मान लो मेरे पास, हाँ डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, एक बार आप लीव करके दोबारा से ज्वाइन करोगे। आ गई? ठीक है, चलिए अभी देखो मान लो मेरे पास, यस बेटा कुछ कहना है संजय की आईडी से? यस मैम, हमको फिर समझाइए, हम कल ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी। क्या बेटा? कल और परसों हमने ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी। अच्छा देखो ध्यान से समझो, अभी समझ आ जाएगा, नहीं भी लिए ना तब भी आ जाएगा। मान लो बच्चों मेरे पास है 3/2, ठीक है, मुझे इसमें से सबट्रैक्ट यानी कि घटाना है 1/3। ठीक है, 2/2, 3/2 है, मुझे इसमें से घटाना है 1/3। ठीक है,
सो अब मैं क्या करूंगी, बाकी बच्चे जिनको सबको आता है मुझे पता है, जल्दी से करो नोटबुक पे कॉपी के अंदर, मुझे आंसर चैट सेक्शन में लिखो, जल्दी से लिख दो। बाकी बच्चे जरा देखो, जो बच्चों को नहीं समझ आ रहा है वो देखना, ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में अपने अपने आंसर दो, देखते हैं कितने बच्चे मेरे सही देते हैं आंसर, ठीक है। 2 और 3 का बेटा एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम लेना तो मेरे हर एक बच्चे को आया, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था। 2 का एलसीएम क्या होगा, 1, मतलब 2 के पहाड़े में 2 1 पे आता है, 3 आता नहीं है तो 3 ऐसे ही लिख दिया। 3 के पहाड़े में बेटा 3 1 3, तो 2 गुना 3 कितना हो गया बच्चे, 6 हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा 6। अब 2 के पहाड़े में 6 कब आता है, 2 तिया 6, गुना में ऊपर कितना है 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3, माइनस में 3 के पहाड़े में 6 कब आता है, 2 पे, गुना में ऊपर कितना 1, तो मैंने यहाँ लिखा 1, ठीक है। अभी 3 तिया कितना होता है 9, माइनस 2 दूनी 2 1 2, बटे में 6 कितना आ गया, 6 कैसे आया बेटा, 2 के बारे में 3 पे आता है, ऊपर 3 है, 2 तिया 6, 3 तिया 9 होता है, तो 7/6 हुआ ना, 7/6 हुआ, 6/6 कैसे हुआ, 7/6 हुआ, यस यस मैम यस, 7/6, 7/6। हाँ 6/6 बिल्कुल सही। चलो फिर एक और बताओ मुझे, मान लो मेरे पास है 7/5, इसमें से 12 घटाना है, तो 12 का मतलब क्या हुआ कि 12 के नीचे 1 है ना। चलो 5 और 1 का एलसीएम लो, जल्दी से मुझे सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताओ इसका आंसर, पहले कॉपी में कर लेना और जहां दिक्कत आएगी वहां मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलो सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे ट्राई करो, अपने अपने आराम से ट्राई करो, जहां दिक्कत आएगी मैं हेल्प करूंगी। बिल्कुल सही, 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। ये तो अच्छा, ये बताओ किसी भी नंबर और 1 का एलसीएम तो वही नंबर होता है ना, ये तो पता है सभी मैम को, जी 5/5। है ना। बेटा प्लीज चैट में लिखोगे, चैट में लिखो, ठीक है, मैं वहां से पढ़ती हूँ, हर बच्चे का पढ़ती हूँ, ठीक है। अब 5 के पहाड़े में 5 कब आता है, 1 पे आता है, 5 एकम 5 ना, या 5 से 5 को भाग करेंगे तब भी 1 आएगा। गुना का निशान ऊपर कितना है बेटा, 7 है, ठीक है। माइनस में यहाँ कितना है, 1 के पहाड़े में 5 कब आता है, 5 पे, बट गुना में ऊपर कितना है 12, तो मैंने यहाँ 12 लिखा। अब कितना हुआ, 7 एकम 7, ठीक है, माइनस 12 पंजे 60, बटे में 5। अब देखो घटाना है तो 60 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 53, ठीक है, बटे में 5, तो 53/5 हुआ। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है, 60, और 60 का तो साइन माइनस है, तो इसीलिए बेटा माइनस का साइन आएगा, तो -53/5। मैम दोबारा रिपीट करना एक बार क्वेश्चन को। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल करती हूँ। जिन बच्चों ने 53/5 लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है बेटा, लेकिन ना साइन माइनस का आएगा, क्यों, 53/5, कि जब हम 53/5। हाँ, क्योंकि बेटा जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, मतलब घटाते हैं, तो हम बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, मान लो मेरे पास है 7/5 और इसमें से मुझे घटाना है 12, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 12 के नीचे 1 लगा दूंगी, अब 5 और 1 का एलसीएम लूंगी, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा। अब 5 के पहाड़े में 5 कब आता है, 1 पे आता है ना। गुना का निशान ऊपर कितना है बच्चे, 7 है, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। माइनस का साइन आएगा, अब 1 के पहाड़े में 5 कब आता है, 5 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है 12, तो मैंने यहाँ 12 लिख दिया, ठीक है। अब 7 एकम 7 माइनस 12 पंजे 60/15, तो कितना हो गया 53/15। लेकिन अभी देखो जब भी हम घटाते हैं ना, देखो पूर्णांकों का जमा घटा याद है ना, जोड़ और घटाव हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि 60 -60 है। अब इस मतलब 60 जो है बड़ा नंबर कौन सा है, 60 बड़ा है, इसका साइन क्या है बेटा, माइनस का है, तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, तो -53/5 हमारा आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ आई, कहाँ का हीरो है बेटा, कहाँ का हीरो है, मुझे ये बताओगे, हाँ
कहाँ के हीरो, ये तो बता दो, जब लिखा है तो बता भी दो। मैम आवाज कट कट के आ रही है। बेटा मुझे लग रहा है वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों की साइड से ना। मैं ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ी देर अपनी स्क्रीन बंद करती हूँ, अगर तब भी कट के आती है तो मुझे बताना, ठीक है? 2-3 मिनट देखते हैं बंद करके, अगर तब भी कट के आ रही है तो मुझे बताइएगा। चलो, इतना बात समझ आई है कि -53/8 कैसे आया गया है? चैट सेक्शन में बता दो, फिर मैं पूछूंगी बेटा क्वेश्चंस, या एक दो और एग्जांपल चाहिए सभी को? सबको एक दो और एग्जांपल चाहिए या फिर मैं आप क्वेश्चन पूछ लूं? मैम हाँ बेटा, आप लेट ज्वाइन हुए हो। एक बार और समझा दो। बेटा आप लेट क्यों ज्वाइन हुए हो? मैम फोन घर पे नहीं था। ठीक है, चलो बाकी मुझे बच्चे ना एक बार सभी एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है 1/5, ठीक है? इसमें से मुझे घटाना है, सपोज करो 2/3, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। 1/5 में से मुझे 2/3 घटाना है, क्या करूंगी मैं? मैम पहले एलसीएम लेंगे। हाँ एलसीएम तो लूंगी, आप लोग आंसर बताओ, और जिन बच्चों ने इनको नहीं समझ आया वो देखना। 5 और 3 का मैं एलसीएम लूंगी। 5 का 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो एज इट इज 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 3 का गुना 5 से करेंगे 15, हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, 15 मैंने यहाँ लिखा बच्चा। अब 5 के पहाड़े में 15 कब आता है? 3 पे आता है, गुना में ऊपर 1 है तो 1 लिख दिया, माइनस 3 के पहाड़े में 15 कब आता है? 3 पंजे 15 होता है, गुना में ऊपर कितना है बेटा? 2 है, तो मैंने यहाँ लिखा 3 माइनस 10/15। अब मुझे पता है एक प्लस का एक माइनस का है तो घटाएंगे, तो -7 हो गया बटे में 15। क्यों -7 हुआ? देखो 10 में से 3 घटाया माइनस, अब बड़ा नंबर तो 10 है ना, और 10 का साइन माइनस है, तो यहाँ से आया -7/15। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस और नो जरा बता दो चैट सेक्शन में, यस और नो, जल्दी से चैट सेक्शन में। और अंकित की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप क्लियर Yes, हुआ ma'am. आपको? ठीक 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 ठीक। बेटा कैमरा बंद कर लो, बेटा कैमरा बंद कर लो, कैमरे की जरूरत नहीं है प्लीज, कैमरा बंद कर लो, कैमरे की जरूरत नहीं है, और जो भी लिखना है जिसको चैट में लिख दीजिए, ठीक है? चलो चलो फिर एक क्वेश्चन का मुझे सभी बच्चे मुझे जरा एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन है बेटा, आपको 4/5 में से 1/3 घटाना है और देखना है क्या आंसर आएगा, ठीक है? और आंसर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसको पोल में आंसर करना है, ठीक है? कहाँ आंसर करना है आपको? पोल में। चलो अच्छा, अब सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है क्या? जब मैंने स्क्रीन बंद करी है तो, या अभी भी कट रही है किसी किसी को? आ रही है मैम। अब आने लग गई? अच्छा, तो मैं अपनी स्क्रीन बंद ही Yes, रखूं? ma'am. अपनी स्क्रीन फिर बंद ही रखूं? ठीक है, चलो फिर करो। बेटा ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। घटाना है, घटाना है, घटाना है, ध्यान से देखो। डन मैम। वेरी गुड, जितने मेरे बच्चों का होता जा रहा है वेरी गुड। बाकी बच्चे ध्यान से कीजिए, पहले कॉपी में करो Done, फिर ma'am. नोट में करो, और बड़े वाले नंबर का साइन आता है बच्चों, जल्दी डन ध्यान से। मैम। वेरी गुड, Done, ma'am. वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। सबका डन आंसर मैम। चाहिए, पहले कॉपी में कर लो बच्चों, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले कॉपी में कर लो। कुछ बच्चे जल्दबाजी में ना गलत कर रहे हैं। और आंसर मुझे सबका चाहिए। डन मैम। वेरी गुड,
सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, कर दो जरा। मैम जी इसका नाम हमको पता नहीं चला, हम बाहर हाँ गए बेटा, थे। मैम जी हम बाहर जा रहे थे, हमको हमको पता नहीं चला, बताइए फिर भी। अब करो, हाँ। अब कॉपी में करो, पोल में आंसर करो। वेरी गुड, अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कर दो जल्दी से। पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम जो मोबाइल नहीं चल रहा। वेरी गुड, सभी बच्चे कर दीजिए। ठीक है, संजय की आईडी से बेटा, अभी मैं दोबारा बताऊंगी तब देख लेना। बाकी मैंने अभी जब Yes, पूछा था तब भी आपने भी यस लिखा था, और आपने आंसर सबसे पहले दिया था। और चैट सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे 4-5 बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस बेटा, जोगिंदर की आईडी से कुछ कहना है? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा मेरा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, मैम जी ए मैम 2। यस बेटा, 2 मिनट जाओ। ठीक है। मैम जी ए आए इसका। 1, 0। संजय की आईडी से बेटा एक तो ना ऐसे बोलो मत, जो भी आंसर है, चाहे आपका ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है, डी लग रहा है। अभी आप 5 मिनट पहले कह रहे थे नहीं समझ आ रहा, अब आप ऐसे बोल रहे हो। अभी रुको, आपको जो भी आंसर लग रहा है आप चैट पोल में जाके आंसर कर दो, गलत होगा तो मैं बेटा समझाऊंगी, ठीक है? और जो भी डाउट है ना चैट में लिख दो, ठीक है? ऐसे बीच बीच में बोलोगे ना बेटा तो बाकी बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे, समझो। चलो 2 मिनट और दे रही हूँ, 1 मिनट और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। चलिए अभी मैं करती हूँ पोल को बंद, ठीक है? अभी करते हैं पोल को बंद और चैट को करते हैं ऑन। अभी आप मुझे कह रहे थे सबको समझ आ रहा, सबने चैट में आंसर सही भी किया था, फिर कैसे गलत हो गया बेटा? यहाँ पर कैसे गलत हो रहा है? हाँ, अगर मैं जरूरी थोड़ा ना हमेशा घटाएंगे तो माइनस का ही आए। अगर मैं 5 और 3 का एलसीएम लूंगी 15 आएगा। 5 के पहाड़े में 15 कब आता है? 3 पे गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है बेटा? 4, माइनस 3 के पहाड़े में 15 कब आता है? 5 पे गुना में ऊपर कितना है बेटा? 1, है ना? तो यहाँ से मेरे पास कितना आया? वेरी गुड, जोगिंदर की आईडी से बच्चा है, वेरी गुड। 4 तिया 12, 12 में से 12 माइनस घटा 5 एकम 5 बटे 15। अब मैंने 15 में 12 में से 5 घटाए 7 आएगा, 7 बटे 15। लेकिन बड़ा नंबर तो 12 है, 12 का साइन प्लस का है, तो मेरे पास कौन सा आंसर आया? 7 बटे 15। और मेरे आधे से ज्यादा बच्चों ने ना 12 बटे 15 लिखा है, माइनस 7 बटे 17 लिखा है। बेटा घटाने का मतलब ये थोड़ी ना कि हमेशा माइनस का साइन आएगा, हमें देखना पड़ता है दोनों नंबर में से, 12 में से और 5 में से कौन सा बड़ा है? 12 बड़ा है ना, और उसका साइन क्या है? कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? बी वाला सही हुआ। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस और नो? जल्दी से चैट सेक्शन में यस और नो। अगर डाउट है बेटा मैं दोबारा समझाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ठीक है, चलो फिर एक और क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, ठीक है? मेरे को एक क्वेश्चन का और दो। आपको क्या करना है? 5 बटे 3 में से 1 घटाना है। 1 घटाने का मतलब क्या हुआ? 1 बटा 1 घटाना है। 3 और 1 का एलसीएम आपको पता ही है 3 होता है। चलो इससे पहले कॉपी में सॉल्व करो, फिर पोल में जाके आंसर करना, ठीक है? उससे पहले ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। ठीक जी। बेटा प्लीज, आप लोग फर्स्ट क्लास तो कोई भी नहीं अटेंड कर रहा है ना? सभी मेरे पुराने बच्चे हैं, ऐसे मत कीजिए। रूल सबको पता है बेटा, सबके लिए सेम है, प्लीज मत करो ऐसा। पहले आराम से कॉपी में कर लो, फिर पोल में कर देना।
वेरी डन गुड, मैम। वेरी गुड, Done, ma'am. वेरी गुड, मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा। मेरे पास वैसे नाम के साथ आता जा रहा है, जितने मेरे जो जो बच्चे डन करते मैम। जा रहे हैं। वेरी गुड, मैम वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। डन मैम। डन मैम। बेटा पहले आराम से कॉपी में कीजिए, फिर पोल में कीजिएगा, ठीक है? यस, वेरी डन मैम। गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मेरे को आंसर हर एक मेरे बच्चे का चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है कर दीजिए। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सब सब जितने बच्चे बचे हो वो भी कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस मैम। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा फिर आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो सिंपल सा था ये, बहुत इजी था और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने आंसर ठीक भी किया है ना। 3 और 1 का एलसीएम सबको पता है, 3 ही होगा क्योंकि 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 के पारे में तो 1 1 पे ही जाएगा ना। तो चलो इसको मैं लिख देती हूँ ऐसे, 3 1 3, 3 के गुना आप 1 से करोगे 3 आ गया, ठीक है? यस बेटा, 3 के पारे में 3 कब आता है? 1 पे आता है। गुना मैम में जी ऊपर हम जा 5 रहे है, हैं। 5 लिख दिया। 3 के कम 3 होता है, गुना में ऊपर 1 मैम है, जी हम जा रहे 1 हैं लिख बाहर। दिया। काम है, हमको संजय को की काम है आईडी से मैम। बेटा अगर आपने दोबारा से किया ना ये सब, मैं सच्ची बता रही हूँ आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। अब आप ना जान पूछ के चीजें कर रहे हो। 5 एकम 5 हो गया, माइनस किया 3 एकम 3 बटे में 3, ठीक है? तो 5 में से 3 गए, कितना आएगा? 2, 2 बटा 3 हो गया। तो बिल्कुल सही था, मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया था, ठीक है? चलो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने घटा करना देखा, जोड़ करना देखा, वैसे ही हम क्या देखेंगे बेटा? गुना करना देखेंगे। बिल्कुल सही है बच्चे, जोगिंदर की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। यस, चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? अभी हम देखते हैं गुना करना। अभी सभी को पूर्णांकों के गुना के रूल याद है ना? पूर्णांकों के गुना के रूल सबको याद है ना? क्या थे पूर्णांकों के गुना के रूल? याद है? गुना के रूल थे हमारे बेटा, अगर मेरे पास मान लो एक प्लस का है और दूसरा नंबर भी प्लस का है, तो हमें जो आंसर मिलता है ना वो भी प्लस का मिलता है ना? और दूसरा जो था वो था एक प्लस का हो, अगर एक माइनस का हो तो हमें माइनस का साइन मिलता है। माइनस। हाँ जी, अगर मेरे पास एक माइनस का और दूसरा प्लस का हो तो भी मुझे माइनस का साइन मिलेगा। माइनस लेकिन अगर मेरे पास दोनों माइनस के हो तो मुझे प्लस तो मैम प्लस आएगा। मिलेगा। यस, बिल्कुल सही है। ये बेटा साइन होते हैं, यही साइन हमारे कहाँ लग जाएंगे? सेम यहाँ पर, ठीक है? पूर्णांक परिमेय संख्याओं में भी सिंपल, जैसे मान लो मेरे पास -2/5 है, मुझे इसको गुना करना 4 से। अब आपको याद है भिन्न से भिन्न की गुना करना हमने सीखा था, है ना?
कि हम क्या करते हैं, अंश की गुना अंश से कर देते हैं, उसके नीचे एक हर की गुना हर से कर देते हैं, है ना। तो मैंने इसे गुना किया, 4 की गुना 2 से की 8 आ गया, बटे में 5 आ गया। अब मैं देखो एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो कौन सा साइन आता है, माइनस का, है ना। यहाँ पर देखो एक प्लस का एक माइनस का हो तो माइनस का साइन आता है, तो अंश में माइनस का साइन लगा दिया, तो -8/5 मेरा आंसर हो गया। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो यस और नो। एक दो और एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ये रूल्स लिख लेना अगर याद नहीं है, बट याद होने चाहिए क्योंकि हमने पूर्णांकों में बहुत किया था ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर मुझे अगले क्वेश्चन का ना आप ही लोग आंसर बताओ। मेरे पास है 5/6, इसकी गुना करनी है 8/5 से। चलो कितना आंसर आएगा? अच्छा ये याद है ना सभी को कि हम अंश की गुना अंश से करते हैं और हर की गुना हर से करते हैं, लेकिन अंश और हर ऊपर और नीचे बेटा, अंश और हर में कुछ कटता है तो हम काटते भी हैं, है ना। तो पहले काट लेना, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो अब 1 की गुना 8, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया। अब देखो 6 और 8 भी कट जाएगा, देखो कैसे कैसे कटेगा। मैम 2 3 6 2 चौके 8। 2 3 6 2 चौके 8, तो कितना आ गया, 1 की गुना 4 से करी और 3 की गुना 1 से करी, तो कितना आया 4/3 आपका आंसर आ गया। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है बेटा जोगिंदर की आईडी से, ठीक है। तो मतलब सबको ये बात समझ आ गई है, यस 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 यस, बिल्कुल सही। चलो फिर अगला बताओ, -1/3 इसकी गुना -4/7 से करनी है। जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में क्या आंसर आएगा इसका, सभी बच्चे। सबका मैं चैट में आंसर वेट कर रही हूँ, क्या आता है बताइए। बिल्कुल सही। आपने क्या किया, 4 की गुना 1 से कर दी। पहले आपने देखा क्या ऊपर नीचे कुछ कट सकता है, यहाँ पर तो कुछ नहीं कट सकता। मैम मैं बताऊं, 4 की गुना 1 से कर दी, ठीक है, और यहाँ से आपने नीचे 7 की गुना 3 से कर दी, तो 21 आ गया। बेटा आने वाली क्लासेस में मैं सबसे पूछा करूंगी, पहले जैसे ही हम कॉपियां भी देखेंगे और देखे हुए भी, ये रिवीजन थी ना थोड़ा सा, मैं इसलिए स्पीड में चल रही हूँ। हाँ जोगिंदर की आईडी से बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैंने देख लिया। हाँ ठीक है, तो अब देखा हमने माइनस किया दोनों, तो मेरे पास साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हो ना मैं बताऊं, तो मुझे ये लगता है कि हाँ मेरी क्लास के बच्चों को कॉन्फिडेंट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो क्या मैं आप क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? यस मैम। किसी बच्चे को बेटा चार्ट में, हाँ किसी भी बच्चे को अभी भी डाउट है, अगर किसी को डाउट है ना बेटा ऑनेस्टी से बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी। कोई मेरा बच्चा जिसको डाउट हो जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, ठीक है। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है आपको -7 की गुना करनी है -8/14 से। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो पहले देख लेना ऊपर नीचे कुछ कट रहा है नहीं, उसके बाद गुना करना, फिर साइन पे डिसाइड करना, ठीक है। चलो पहले कॉपी में करना आराम से, मैं कहती हूँ हमेशा जल्दबाजी की रेस नहीं है, पहले आराम से कॉपी में करो फिर फोन में करो, ठीक है। यस कर दीजिए सभी बच्चे, आराम से कीजिए, पहले कॉपी में फिर फोन में। डन मैम। वेरी गुड, ध्यान से बेटा ध्यान से कीजिए। आपको पता है ना माइनस की गुना माइनस से करते तो कौन सा साइन आता है, और ऊपर और नीचे में से अगर कुछ कट रहा है तो पहले काट लो, ये भी देख लो बेटा। मैम ये ऊपर क्या क्या बोल गए बेटा, कट गया आपकी वॉइस, दोबारा बोलो। मैम ये ऊपर और नीचे भी काट सकते हैं या आमने सामने ही नहीं काट बेटा सकते आमने हैं? सामने कभी नहीं कटता, 7 को 8 से कभी नहीं काट सकते, 7 को 14 को काट सकते हो या 8 और 14 को काट सकते हो, अंश और हर को काट सकते हैं, अंश से हर को या हर को अंश से, हर और अंश अंश को नहीं काट सकते कभी भी। वेरी गुड,
सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। ध्यान से करो, ध्यान से। वेरी गुड। चलो अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कर दीजिए। मैम हाँ बेटा। मैम इसमें हर और अंश कट सकते हैं क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं कर सकते? देखो ध्यान से, कट तो रहा है। सभी बच्चे बच्चे अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कर दो। वेरी डन गुड, मैम, कर दिया। वेरी गुड। डन मैम मैम। आप हमारी कॉपी चेक नहीं कर रहे हो अब? नेक्स्ट क्लास से बेटा स्टार्ट हो जाएगा सब। ओके मैम। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरा बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, अभी देखो सिंपल है, आपको दिख रहा है 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 14। ठीक है, और मैम अब यहाँ से इधर से 2 8 एकम कट 2, गया। 2 दूनी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 चौक 8। ठीक है, अभी देखो एक की गुना आप 4 से करोगे और एक की गुना नीचे तो एक ही बचा, 1 से करोगे। 4/1 आया मतलब 4 आ गया। अब लेकिन माइनस की गुना माइनस से करते तो भी प्लस का साइन आता है, याद है ना, माइनस की गुना माइनस से करते तो प्लस का साइन आता है, इसलिए प्लस का 4 आया। मुझे एक बात बताओ, मेरे कई बच्चों ने ना ये आंसर लगाया है -56। बेटा -56 कैसे आ सकता है? अगर आप मैं बताऊं? 58 भी आप कर रहे हो ना, 58 भी आप कर रहे हो ना, तो बेटा नीचे 14 भी तो है। अगर आप यहाँ से ऐसे कर रहे हो मान लो, तब भी ठीक है। अगर आप ये कर रहे हो 58, ठीक है, और बटे में बेटा 14 भी तो है, तब भी ये 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे मैम 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8। हाँ बेटा बोलो, तब भी 4 आंसर। मैम ये 8 8 तो माइनस का, तो ये माइनस कहाँ गया? बेटा दोनों माइनस के है ना ये नंबर। माइनस की गुना तो माइनस से भी, जब हमने देखा था माइनस की गुना किसी माइनस के नंबर से करते तो प्लस का बन जाता है ना। तो मैम 14 को और 7 को ही कट कर दिया था। तो बेटा आप जरूरी नहीं है 14 और 7 को कट करो, आप 8 से भी कर सकते हो। मैम 14 और 7 से किया तो 2 आ गया, तो मैम 2 -8 और बड़े में 2 आ गया, तो मैम माइनस का 4 नहीं आएगा? तो बेटा माइनस का 4 आएगा, ये भी तो माइनस का 1 होगा। मैंने साइन को अभी उठाया ही नहीं है, माइनस को इसीलिए मैंने रखा ना अभी आपको बताने के लिए। माइनस की गुना माइनस की करते तो प्लस का हो जाता है। ठीक है, अभी मैं 2 का करूंगी तब भी इसको करूंगी तो भी ये माइनस का 4 देगा। समझ आया? ओके मैम। ठीक है, यस। अगर नए भी डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, दोबारा एक्सप्लेन करना है? मैम दोबारा बताना। देखो साइन होते हैं ना, उनको हम बाद में करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, -7 की गुना -8/14 से करनी है। ठीक है, आप इसको नॉर्मल ट्रीट करो, 7 की गुना 8/14 से करनी है मान लो। ठीक है, तो मुझे पता है 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब मेरे पास ऊपर कितना है 8 है, नीचे कितना है 2, तो मुझे पता है 2 एकम 2, 2 चौक 8 होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे पता है 1 की गुना मैं 4 से करूंगी, मुझे 4 मिलेगा, और नीचे 1 ही है तो 1 यानी कि 4 हो गए। अब बात कर लेते हैं साइन की, ये गुना में कर रही हूँ बेटा मैं, गुना और भाग में, है ना। अब माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है, प्लस का, तो मैं प्लस लिख दूंगी। समझ आया? ये स्टार्टिंग में भी आप माइनस का साइन को डिसाइड कर लो, तब भी सही है। समझ आया या नहीं? बाय मैम। बाय क्यों बेटा, अभी क्लास कौन सा खत्म हो गई?
अभी बहुत टाइम, मैम एक अर्जेंट काम था। रोज होता है बेटा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बेटा, प्लस का अब समझ आया बेटा। अन्नू की आईडी से जो बच्चा है। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे मुझे। मान लो मेरे पास 3/4 है, मैम माइनस प्लस क्या होता है? 2/5 है, ठीक है। 3/4 है गुना में मैम 2/5 है। हाँ बेटा। मैम हाँ। माइनस प्लस हो तो मैम क्या आएगा? अगर एक प्लस, मान लो इसी क्वेश्चन को मत, एक प्लस का और एक माइनस का हो ना, तो माइनस का साइन आता है। तो माइनस का साइन, नॉर्मल जो हमारे साइन चलते हैं ना पूर्णांकों में, वही तो है, ठीक है। ओके मैम। अगर एक प्लस का एक माइनस का हो तो भी माइनस का आएगा, एक प्लस का एक, दोनों प्लस की हो तो प्लस का ही रहेगा, ये दोनों माइनस की हो तो प्लस का साइन आता है। जो हमारे पूर्णांकों वाले चलते हैं ना बेटा, वही रूल है, ठीक है। चलो अभी इस क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे मुझे। मैम कॉल नहीं आ रहा है। बेटा वो बताने लग गई थी ना, इसलिए एक मिनट। हाँ अब आएगा। यस चलिए, नॉर्मल जैसे भिन्न की गुना भिन्न से करते हैं ना डन बच्चों, मैम। गुड। जैसे हम एक भिन्न की गुना दूसरे भिन्न से करते हैं, पहले तो हम वैसे ही गुना कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम साइन को, जैसे पूर्णांकों के जो हमारे साइन होते हैं ना, कि माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, माइनस का गुना प्लस से करते हैं तो माइनस का आता है, प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो माइनस का आता है, और दोनों अगर प्लस की हो तो प्लस का साइन आता है। बस वही रूल अप्लाई करने हैं आपको, ठीक है। चलिए सभी बच्चे करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए। 3/4 है, इसकी गुना करनी है 2/5 से। मैम स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन, एक सेकेंड दीजिए बेटा। बच्चों एक सेकेंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी, वन जस्ट अ सेकेंड। ओके अब आगे होगी बेटा। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा। मेरे अभी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत छोटा सा है ना। 3/4 के गुना आपको 2/5 से। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दे। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलिए अभी सिंपल सी चीज है, वेरी सिंपल। आपको पता है 2 एकम 2, यहां से देखो सिंपल चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 3 में 5 तो नहीं आता, 3 के पहाड़े में, तो 3 की गुना 2 से 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 की गुना 5 से करेंगे 10 आ जाएगा। तो कितना आ गया बेटा? 3/10। सी ऑप्शन है, मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन का और आंसर दोगे, लेकिन उससे पहले अब हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं। क्या? कि डिवीजन कैसे होता है।
अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में मेरे किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? पहले मुझे ये बताओ, मल्टीप्लीकेशन में किसी को दिक्कत? बिल्कुल सही बेटा, सबने सही ऑप्शन दिया था। मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत नहीं है, तो वैसे ही डिवीजन है। चलो फिर, डिवीजन में हमें सेम वही प्रोसेस अपनाना है और भिन्न का भिन्न से याद है, अगर सभी को भिन्न का भिन्न से अगर सभी को याद है ना कि कैसे हम भाग करते थे, दूसरे वाले का व्युत्क्रम करते थे, वही है। और जो हमने गुना के अभी गुना में देखा था ना साइन कैसे बदलते हैं, वैसे ही हमारे भाग में भी बदलेंगे कि अगर मेरे पास दोनों प्लस के नंबर हो तो प्लस का साइन आएगा, दोनों माइनस के हो तो गुना में प्लस हो जाता है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अगर आपको गुना के रूल याद है ना बेटा, पूर्णांकों के वही रूल भाग के होते हैं, और यहाँ पर भी हमारे वही रूल चलेंगे। ठीक है, एस की गुना माइनस की गुना प्लस से करेंगे माइनस का साइन, प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो भी माइनस का साइन, तो वही भाग में भी अप्लाई होते हैं, वही गुना में, तो इसलिए मैंने यहाँ भाग लिखा है। ठीक है, अभी देखो, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 28 है, इसको भाग करना है 7/2। सबको याद है भिन्न से भिन्न की गुना? बच्चे, भिन्न से भिन्न की गुना याद है क्या? क्या करते थे हम? ये दूसरे वाले का व्युत्क्रम करते थे। व्युत्क्रम क्या होता है कि हमें उल्टा करके लिखना। व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा करके लिखना, है ना? ठीक है, मान लो मैंने 7/2 लिखा है, तो इसका हो जाएगा 2/7, है ना? और भाग की जगह गुना का निशान। 28 पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला तो पहले वाला, मतलब पहले वाला भिन्न या परिमेय संख्या तो वैसे ही लिखी जाती है। अब ये तो सिंपल है, सबको पता है ये तो कैसे सॉल्व होएगी। क्या करेंगे, ये गुना तो सबको आती है, 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब 4 की गुना 2 से कर देंगे, कितना आ गया? 8 आ गया। वेरी सिंपल। यस, क्योंकि दोनों प्लस के थे तो रिजल्ट ही प्लस का आएगा, इसलिए मैंने प्लस का लिखा। राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बेटा ये गुना, ये जो मैंने ये रूल लिखे है ना कि अगर एक प्लस का एक माइनस, वो पूर्णांकों वाला ही है। ठीक है, चलो अभी मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, -5/8 है, इसको भाग करना है 4/3 से। तो मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं क्या करूंगी, दूसरे वाले का व्युत्क्रम कर दूंगी, इसका व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम सबको याद है ना, क्या होता है? उल्टा करके लिखना, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। तो मैंने यहाँ लिखा -5/8 भाग की जगह गुना, और 4/3 का 3/4। ठीक है, अब देखो कुछ कट सकता है क्या? नहीं भाई, यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा, देख लो। 5 के बारे में ना 4 आता है ना 8 आता है ना? तो हम, हाँ, रेसिप्रोकल, इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, 5 की गुना 3 से कर दूंगी, 15 आ जाएगा। 8 की 4 से कर दूंगी, 8 चौक 32 आ जाएगा। अब एक प्लस का है, एक माइनस का नंबर है, उनकी गुना प्लस, एक प्लस का एक माइनस का हो तो क्या करते हैं, हमारे पास साइन माइनस का आ जाता है, क्योंकि आपको सभी को पता है भाग तो गुना में बदल जाता है, तो यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे। मेरे पास है 15/18 और भाग करना है 4 से, कितना आंसर आएगा? फिर मैं पोल में पूछूंगी। चलो बता दो जरा कितना आंसर आएगा, फिर मैं पोल में पूछूंगी। सिंपल है, आपको पता है क्या करना है, सेकंड वाले का, दूसरे वाले का व्युत्क्रम करना है, रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करके लिखना है ना? तो मैंने इसको उल्टा 15/18 को तो 15/18 लिखा, गुना का निशान लगाया, 4 का क्या हो जाएगा, 4/1 होता है, इसका व्युत्क्रम 1/4 हो जाएगा, है ना? अब क्या कुछ कट सकता है क्या किसी के पहाड़े से? नहीं कट सकता। तो 15 का गुना 1 से किया, 15 आ गया,
और इसकी क्या बोलते हैं 18 का 4 किया तो कितना आएगा 72, और दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का साइन, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा डाउट है तो बताओ, सभी बच्चे, सभी, हाँ सभी जितने प्रेजेंट है सबका चाहिए मुझे आंसर। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे। मेरे पास है 80, ठीक है, 80 को भाग करना है मुझे किससे? 16/18 से, 16/17 से। तो मैं रेसिप्रोकल किसका करूंगी? इसका करूंगी। उल्टा किसका लिखूंगी? इसका 16/17 का। चलो पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना बच्चों। सोलह बटे 17 का उल्टा करके लिखो और फिर गुना का निशान लगा दो, और 80 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 आ जाएगा नीचे। फिर देखो कुछ कट सकता है क्या? कट सकता है तो काट दो, और उसके बाद अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। ध्यान से बच्चों, ध्यान से करो, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। और 80 पहले वाली संख्या का उल्टा नहीं होता है, दूसरी वाली संख्या का ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए आराम से, मतलब पहले कॉपी में करके फिर पोल में कीजिए। डन मैम। वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, नहीं मुझे सबका आंसर चाहिए। बेटा अभी भी 4-5 बच्चे रुके हुए हैं मेरे, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी मेरे 1-2 बच्चे बचे हुए हैं। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, चलिए जल्दी से कीजिए। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना था, 80 का ऐसे ही लिखोगे, गुना का निशान, इसका व्युत्क्रम क्या होगा बच्चे? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 17/16। अब 16 के पहाड़े में ये आता है क्या? 80। देखो 16 एकम 16, 16 के पहाड़े में 80 कब आता है बताओ जरा? 16 एकम 16, 16 के पहाड़े में 80 कब आता है बताओ जल्दी जल्दी। 5 पे, ठीक है 5 से चला गया। आप 7 की गुना 17 की गुना 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 17 पंजे 85, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। चलो फिर
बिल्कुल सही, मेरे मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही किया था। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है। आपके पास है -17/16, इसको भाग करना है 102/96 से। तो आपको पता है किससे किसका व्युत्क्रम करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे। गुना निशान साइन कौन सा आएगा वो आप बाद में देखना, पहले गुना करो, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। अंश और हर में कुछ कट जाए तो पहले काट लेना, पहले व्युत्क्रम जरूर कर लीजिएगा। 102/96 का व्युत्क्रम पहले करो, गुना का निशान लगा दो और 17/16 लिखो, फिर देखो कौन सा किससे कट सकता है। चलिए आराम से पहले कॉपी में कर लो बच्चा, उसके बाद पोल में करो। वेरी गुड। -17/96 है, इसको भाग करना 102, -17/16 है इसको। हाँ बच्चे, डन मैम। नहीं बेटा पोल में तो नहीं आया आंसर, कहाँ करा है आपने? पोल में तो आंसर ही नहीं आया किसी का भी अभी तक, अब आया है। देखो आपने किया या नहीं किया, दोबारा चेक करो, सबमिट नहीं किया होगा बेटा फिर। डन मैम। वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, पहले आराम से कॉपी में कर लो। -17/16 है, भाग करना है 102/96 से, तो आप पहले 102/96 का व्युत्क्रम करोगे, गुना का निशान लगा दोगे और उसके बाद फिर आप देख लोगे। वेरी गुड। बेटा अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, आराम से पहले कॉपी में करके जल्दी से पोल में आंसर करो। बेटा अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, नहीं जल्दी से कीजिए। सभी बच्चे करेंगे बेटा, प्लीज सभी बच्चे करेंगे मेरे, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए।
चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरा बच्चा बचा हुआ है ना 5 सेकेंड और, ठीक है। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। बेटा बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। देखो आपने लिखा -17/16, भाग की जगह गुना का निशान, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 96/102। अब देखो क्या ये इनके पहाड़े में आ सकता है क्या? हाँ ये इसके पहाड़े में आ सकता है या नहीं आ सकता? पहले आप ये देखो 17 के पहाड़े में 102 आता है क्या, या 16 के पहाड़े में 96 आता है? यस, डॉक्टर रमेश की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा। 16 के पहाड़े में 96 कब आता है? हाँ 16 के पहाड़े में 96 6 पे आता है ना। और 17 के पहाड़े में 102 कब आता है? 17 के पहाड़े पे कित पे आता है बच्चे? 6 पे। मैम। ठीक है, तो यहाँ भी 6 हो गया। अब देखो 6 कम 6, यहाँ से 16 के पहाड़े से 96 कट गया, यहाँ 17 के पहाड़े से 102 कट गया, 6 6। अब 6 से 6 कट गया, तो कितना आया मेरे पास? 1/1 गुना 1/1, यानी कि 1 आंसर आ गया। अब साइन की बात करें तो 1 प्लस का है 1 माइनस का है। अब 1 प्लस का और 1 माइनस का हो तो गुना करके कौन सा साइन आता है? माइनस का। तो बेटा कौन सा आंसर हुआ हमारे पास? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। और मेरे कई बच्चों ने ना, 1-2 बच्चों ने 5/6 भी लिख दिया है। तो बेटा पहले आप अंश और हर में ना काट के देख लिया करो क्या आ रहा है। पहले देखो यहाँ से 16 से कट गया आपका 96, 17 से कट गया 102, फिर देखा ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है, वो भी काट दिया, 1 से आ गया। 1 की गुना 1 से करोगे 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 की गुना 1 से करोगे 1 आ जाएगा। अब 1 प्लस का 1 माइनस का है, तो साइन कौन सा आ जाएगा हमारे पास? माइनस का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी वाला। ठीक है, क्या मेरी किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? यस और नो जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, फिर बढ़ेंगे हम आगे। चलो फिर बहुत बढ़िया। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।